रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा करें। हमारे पास तो बहुत से भक्तों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, हमको पता नहीं है, इस तरह से मृत्यु हो गई है। तो मित्रों, आज हम आपसे वही सब चर्चा करें कि क्या होती है अकाल मृत्यु। शायद आपको इस विषय में ज्ञान है, फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि अकाल मृत्यु होती क्या है, किसको कहते हैं हम अकाल मृत्यु। सबसे पहले हम चर्चा करें जिस व्यक्ति की अवधि पूर्ण नहीं होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे नदी में डूब करके मरना। कोई व्यक्ति जाता है और नदी में स्नान करने के लिए जाता है और उस नदी में डूब करके उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को भी अकाल मृत्यु कहा जाता है। दूसरा, एक्सीडेंट में मृत्यु होना। घर से बंदा बड़े आराम से निकला, ठीक ठाक निकला, रास्ते में चलते चलते और एक्सीडेंट हो गया, उसका दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मित्रों इसको भी हम अकाल मृत्यु कहते हैं। चलते चलते अचानक सड़क पर व्यक्ति गिर जाए, उसको ठोकर लगी और वह व्यक्ति गिरा, उसके शरीर में चोट नहीं आई कहीं, परंतु जैसे ही वो सड़क पर गिरा तो उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे व्यक्ति की भी मृत्यु को हम अकाल मृत्यु कहते हैं। पेड़ से गिर करके मृत्यु होना। कोई व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा है और उससे नीचे गिरा और गिरते ही उसकी तत्काल उसी जगह मृत्यु हो गई, तो ऐसी मृत्यु को भी अकाल मृत्यु कहते हैं। और मित्रों, इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया, कि कोई व्यक्ति आग में जल करके मर गया, कोई व्यक्ति किसी ऐसे कारण से मर गया जैसे सुसाइड करके, बिल्डिंग से कूद करके, छलांग लगा करके, या अपने गले में फांसी का फंदा डाल करके और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसे व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है अकाल मृत्यु कही जाती। और इस मृत्यु में जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गए या जंगली जंतुओं के द्वारा वो ग्रसित कर लिए गए, जंगली जंतुओं ने उनको अपना ग्रास बना लिया, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु को भी हम अकाल मृत्यु कहते हैं। तो मित्रों, इस विषय पे एक चर्चा भी मैं आपसे करूं कि ऐसे व्यक्तियों का जब तक पूरी तरह से क्रियाकर्म नहीं होता, क्रियाकर्म का मतलब ये है कि मरने के बाद की जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं नहीं होती हैं, तो ऐसे प्राणी अनेक जन्मों तक वह पिशाच होकर के भटका करते हैं, उनकी गति नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत एक कथा मैं आपको बता रहा हूँ छोटी सी, कि गरुड़ पुराण में एक राजा था, शिकार खेलने के लिए गया और वह राजा सिंह के द्वारा ग्रसित कर लिया गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वह राजा था, परंतु उसके परिवार के सदस्यों ने या किसी ने भी उसकी जो मरने के बाद की क्रियाएं होती हैं, पिंडदान इत्यादि क्रियाएं होती हैं, गरुड़ पुराण इत्यादि होती, उनको किसी को नहीं किया और इस कारण से वह राजा प्रेत बन गया और प्रेत बन करके जंगल में रहने लगा। कुछ समय के बाद में वह वहाँ पर घूमा करता था, फल भी लगे हुए होते थे वहाँ पर, जल भी था, परंतु उस प्रेत का जो मुख होता है, बोले सुई की जो नोक होती, उस नोक के बराबर प्रेत का मुख होता है। तो ना तो वो कुछ खा पाता था, ना ही जल पी पाता था, बड़ा बेचैन रहता था। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो राजा को वह प्रेत मिला और प्रेत ने पूछा कि आप कौन हैं? तो राजा ने कहा कि मैं राजा हूँ। बोला मैं प्रेत हूँ और मैं इस कारण से इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। उस प्रेत ने राजा को एक मणि दी। राजा ने यथोचित उस प्रेत का पूरी तरह से जो मृत्यु के बाद का संस्कार होता वो संस्कार किया और प्रेत योनि से मुक्त हो गया, अर्थात अकाल मृत्यु थी उसकी, तो वह अकाल मृत्यु से वो दूर हो गया और भगवान के धाम को चला गया। तो मित्रों, इस तरह से अकाल मृत्यु होती है। अधिक जानकारी अगर आप चाहिए
और अधिक इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिएगा। और इस तरह से अगर कोई भी आपके घर में, परिवार में कोई भी इस तरह से घटना घटित होती है तो उसकी पूर्ण रूपेण शांति कराएं तो आपको लाभ मिलेगा और उस आत्मा को भी शांति प्रदान होगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।